हेलो फ्रेंड्स, हम लोग द्वारका नगरी में हैं और यहाँ पे हम लोग द्वारकाधीश मंदिर और बस से जो और टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जो अन्य मंदिर हैं यहाँ पे प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो सिटी से जो बस मिलती है 120 रुपीज़ में मॉर्निंग 8 o'clock से 2 o'clock तक इवनिंग वो दर्शन करवाती है। और ये कृष्ण जी का मंदिर है और ये गोमती नदी के किनारे द्वारका का जो मेन टेम्पल है। और ये गोमती नदी जो है ये अरेबियन सी समुद्र से यहाँ से मिलती है। और ये द्वारका नगरी जो है ये हिंदू धाम में से 4 धाम में से एक धाम है। जो अन्य धाम जो है बद्रीनाथ में उत्तराखंड में है और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और रामेश्वर तमिलनाडु में और द्वारका जो है गुजरात में। ये 4 धामों में से एक धाम है। और यहाँ पे हम लोग जो अन्य चीज़ देखेंगे वो रुक्मणी जी का मंदिर, जो कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, कृष्ण मंदिर से कई किलोमीटर दूर है। और उसके बाद नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे द्वारका में भी। और उसके बाद गोपी तालाब और भेंट द्वारका। तो ये सब चीज़ हम लोग अपने ट्रिप में कवर करेंगे। और ये अभी हम लोग आ गए हैं रुक्मणी जी का मंदिर। ये जो रुक्मणी जी का मंदिर है ये कृष्ण मंदिर से कई किलोमीटर्स दूर है। तो इसका ऐसा स्टोरी है कि यहाँ पे जलदान किया जाता है, जलदान करने की मान्यता है। और जो रुक्मणी जी और कृष्ण जी जो थे वो दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप दोनों दूर दूर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो जब कृष्ण और रुक्मणी दुर्वासा जी को रथ में बैठा के अपने घर की तरफ ला रहे थे, उनको भोज पे आमंत्रित किया था, खाने पे आमंत्रित किया था। तो रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगी तो उन्होंने कृष्ण से आग्रह किया पानी का वस्तु लाने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने ज़मीन में अपने पैर से दबा के वहाँ गंगा जी प्रकट कर दी और रुक्मणी जी ने पानी पी लिया। तो इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि उनको पानी के लिए नहीं पूछा। तो उन्होंने उनको अपमानित महसूस किया और उन्होंने श्राप दिया कि आप दोनों जो है वो दूर दूर रहेंगे, आपका मंदिर जो है दूर दूर पूजा जाएगा। तो इसलिए जो इनका मंदिर है कृष्ण भगवान के मंदिर से काफ़ी दूर बनाया गया है। और इसीलिए यहाँ पे जलदान करने का महत्व है। और ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप में आए हैं, ये है नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग मंदिर। इसमें जो 125 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति है। और ये जो है ये नाग के देवता के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है उनमें से एक है। तो एक सोमनाथ गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है, फिर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, केदारनाथ ऋषिकेश में, ओंकारेश्वर इंदौर में, वैद्यनाथ झारखंड में, काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी में, महाकालेश्वर उज्जैन में, भीमाशंकर पूना में, रामेश्वर चेन्नई में, दक्षिणेश्वर औरंगाबाद में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में और नागेश्वर जो ये गुजरात में। यहाँ पे ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और ये जो है फ़ोटो लगाई हुई है गुलशन कुमार की, जिन्होंने इसके रिकंस्ट्रक्शन में डोनेशन दिया था। और 1996 में और उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली ने रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया, जो कि ओनर थे सुपर कैसेट इंडस्ट्री के गुलशन कुमार, उन्होंने इसमें योगदान दिया था। और नागेश्वर महादेव की इनकी ऐसी स्टोरी है कि दलका और दलकी नाम के जो राक्षस की एक जोड़ी थी, वो उसमें जो दलका था वो बहुत क्रूर राक्षस था और जो दलकी जो थी वो देवी पार्वती की उपासक थी। और दोनों जो थे लोगों पर अत्याचार करते थे। तो एक दिन सुप्रिया जो कि शिव भक्त थी
उनको और कुछ अन्य लोगों को इन्होंने कैद करके समुद्र के नीचे कैद कर लिया। तो सुप्रिया जो थी वो शिव की भक्त थी, तो उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया और शिव की प्रार्थना की। तो जब दलका को ये पता चला तो क्रोधित होकर सुप्रिया को मारने पहुंचा। तो भगवान शिव जो थे वो लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनकी रक्षा करी। और जो सुप्रिया द्वारा स्थापित लिंगम को नागेश कहा जाता है और ये 10वां शिवलिंग है। भगवान शिव ने नागेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप धारण किया और देवी पार्वती को नागेश्वरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। और ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप में आए हैं, ये है गोपी तालाब। गोपी तालाब की जो यहाँ की ज़मीन है और आसपास की ज़मीन पीली कलर की है, क्योंकि इसकी ऐसी मान्यता है कि जो कृष्ण जो थे वो वृंदावन में रहते थे गोपियों के साथ, और जब वो यहाँ शिफ्ट हुए अपनी कैपिटल उन्होंने द्वारका बनाई, तो गोपियाँ जी थी वो नाराज़ हो गई और वो कृष्ण से मिलने यहाँ पे द्वारका आई और उन्होंने कृष्ण के साथ लीला रची। शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने लीला रात किया और उसके बाद वो इसी तालाब के पानी में डूब के उन्होंने अपने सब गोपियों ने प्राण दे दिए और वो कृष्ण में लीन हो गई। तो इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो पीली है और उसको गोपी चंदन भी कहते हैं और लोग इसको चंदन के रूप में यूज़ करते हैं। और ये अभी हम लोग लास्ट ऑफ भेट द्वारका आए। ये भेट द्वारका जो है ये एक आइलैंड है जो कि मेन लैंड से 5 किलोमीटर्स दूर है समुद्र में और यहाँ बोट से जाया जाता है। अभी यहाँ पे ब्रिज भी बना रहे हैं, तो ब्रिज का भी आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा। और ये करीबन 3 किलोमीटर्स ओखा से है और ये इसको कृष्ण का घर, यहाँ पे कृष्ण रहा करते थे, कृष्ण का घर यहाँ पे माना जाता है। और ये इसको शंखो द्वार भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे शंख भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक तालाब है, शंख तालाब, वहाँ पे कृष्ण ने शंख नामक राक्षस का वध किया था। और इस आइलैंड का जो शेप है वो भी शंख के आकार में है। तो ये सब रीज़न है इसके लिए इसको शंखो द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबा आइलैंड है और 4 किलोमीटर वाइड है और ये 30 किलोमीटर्स है द्वारका नगरी से। और 2 किलोमीटर इसका सी ब्रिज है जो बन रहा है जो कि इसको ओखा से जोड़ देगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका और ये हम एंटर कर गए हैं यहाँ पे इनके मुख्य द्वार पे। और ये बोट्स हैं और ये पिलर्स आप देख रहे हैं, ये ब्रिज के पिलर्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भगवान कृष्ण ने द्वारका नगर को बसाया था और ये कृष्ण की कर्म भूमि भी थी और कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे और उन्होंने द्वारका में राज किया था। कृष्ण की मृत्यु के बाद जो द्वारका थी ये समुद्र में डूब गई थी और उस ऐतिहासिक नगरी के अवशेष आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।